अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका पहला क्वेश्चन यही कहता है कि आपको सेट दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में और हमें कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें जो सेट दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, हमें उसको देखना है, उसकी नेचर को देखना है, उसकी फैमिली को देखना है, वो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आप गौर करें पहले पार्ट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9, 16, 25, 36। जरा गौर करें तो ये तमाम एलिमेंट्स किसी न किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहे। जैसा कि 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं तो 1 ही आएगा। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मींस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 8 9 10 एंड सो ऑन। जब उसका आंसर 484 आएगा, उससे पहले पहले या 484 बुलाते खुद अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो यहाँ तक जाएंगे। स्टार्ट 1 से हो रहा है और 484 तक जा रहा है। अब इसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसी सेट में। देखिए, मैं तमाम एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं कि ये क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स जो है ना ये किसी नंबर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ एन लिख दिया मैंने। अब एन बताना है हमने कि एन क्या है यहाँ पर ना, एन जो है ना ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओके, अब एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इट मींस नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होता है ना। अगर हम 1 यहाँ पर पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एंड नेचुरल नंबर में से 3 पुट करें तो 9 आएगा, 4 16 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। लेकिन क्या हमने तमाम नेचुरल नंबर्स को लेना है? नहीं। देखिए, हमें यहाँ से कुछ महदूद एलिमेंट्स लेने हैं, यानी कि किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जो 484 या 484 से लेस आंसर देता हो। इससे अब अगर कोई आ गया तो वो हमारे इस सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो हमें यहाँ से उसको आगे मजीद बाउंड करना है, वो ये एंड, यानी कि वो जो एलिमेंट्स है ना एक्स, वो लेस आर इक्वल है 484 के। अगर 484 किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो साथ शामिल होगा, नीचे इक्वल का साइन उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अदरवाइज 484 से ये नंबर लेस होंगे। और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1 से, मीन्स के 1 भी उसमें शामिल है। जब नंबर को शामिल करना हो उस सेट के अंदर तो हम उसके साथ इक्वलिटी का साइन लगाते होते हैं। मीन्स के ये जो नंबर हमने सपोज किए थे ना, ये कैसे नंबर है? 1 से ग्रेटर आर इक्वल है और 484 से लेस आर इक्वल है। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें कि हमारे पास एलिमेंट्स है 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन अप टू 150 हमने जाना है। यहाँ से देखें 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पर गौर करें तो ये जो 2 है ये 2 की पावर 1 है। 4 को मैं 2 की पावर 2 बनाऊं तो 4 आता है। 2 की पावर 3 दिखे मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 का 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 16, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इन तमाम को मैंने x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, सपोज कर दिया सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n। अब देखिए यहाँ पर मैंने n बोला है तो इसका मतलब है कि n जो है ये भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट है 1। जब आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे 2 पावर 1 आंसर 2 आएगा। सेकंड एलिमेंट 2 है, इसमें पुट करेंगे 2 पावर 2 आंसर 4 आएगा। 3 पुट करेंगे 2 पावर 3 आंसर 8। इसी तरह आगे पुट करते चले जाएं। अब देखिए हमारे पास फिर भी लिमिटेड है ना, सारे नेचुरल नंबर की पावर हमने इसको नहीं बनानी, हमें जाने अपने आंसर को देखने 150 तक या 150 से लेस होना चाहिए। यहाँ पर आप उसको मजीद रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो जो x एलिमेंट्स है ना वो या तो 150 है या 150 से लेस है एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, यानी कि या तो वो 2 आता है उसमें और 2 है उसमें शामिल है, इस वजह से हमने साथ इसके इक्वालिटी का जो है वो साइन लगाया है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखें, ये तो हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नंबर जो है वो इंटीजर्स नहीं आ रहे जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं।
तो यहाँ से देखें कि हमारे पास इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स का सेट कंप्लीट नहीं है, उसमें लिमिटेड है। उसने उसको कह दिया है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं, वो 1000 तक। हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, x such that x belongs to z। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ ना, इसका मतलब होगा कि z कंप्लीट सेट है, लेकिन हमें उसको बताना है कि वो 1000 तक जा रहे हैं। हम इसको आगे बताएंगे कि वो हैं कितने एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर कहते हैं कि x इज लेस आर इक्वल टू प्लस का 1000 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस का 1000, क्योंकि इस सेट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, वो माइनस का 1000 होगा। अब माइनस 1000 भी उसमें शामिल है, माइनस 1000 से ग्रेटर मींस माइनस का 999, माइनस का 998, और ये सारे नंबर चलते चले जाएंगे, कहां तक जाने हमने, प्लस का 1000 तक। नंबर 4 पे वो कहता है कि हमारे पास जो सेट है वो है 6, 12, 18 एंड अप टू 120। तो यहाँ से देखें 6 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 18। इट मींस कि ये 6 के मल्टीपल आ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लूं, ये क्या है हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। अब n के बारे में आपने बताना है कि यहाँ पर भी ये नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर आपको पता है अनलिमिटेड है। हमने यहाँ पर लिमिटेड वैल्यूज बतानी है, 120 तक जाना है। और यहाँ पर हम बता देंगे कि वो जो x है ना, ये लेस आर इक्वल टू होना चाहिए 120 के एंड ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए 6 के। यहाँ से देखें, जब मैं इस रिलेशन में जो हमने बनाया है 6n, यानी मल्टीपल ऑफ 6 जो है, इसमें n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं तो 6 1 6, 2 पुट करते हैं तो 12, 6 3 18, 6 4 24, इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे और कहाँ तक जाना है हमने, मैक्सिमम 120 तक। नंबर 5 पे है, वो कहता है कि हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 100, 102, 104 एंड 1 अप टू सो ऑन 400। तो स्टूडेंट्स देखें, पहला एलिमेंट यहाँ पर 100 है, इसके बाद 100 के जो भी नंबर आ रहा है ना, वो 2 का मल्टीपल है। मतलब पहले 102 आ रहा है, फिर 104 आ रहा है, फिर 106 आएगा, 8 आएगा, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक ले जाना है इसको, 400 तक। तो देखिए इसको हमें कैसे लिखना चाहिए। हम यहाँ पर लिखते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू, अब 100 तो है ही ना इसमें, हर अगला नंबर इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने से आ रहा है, और वो यहाँ पर क्या ऐड करने लगे हम, 2n, वेयर यहाँ पर आप बता देंगे कि n जो है ये बिलोंग कर रहा है w से। अब देखें w से क्यों कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर w की जगह, w के पहले एलिमेंट जो होता है होल नंबर का वो 0 होता है, आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2 into 0 0 हो जाएगा, 100 प्लस 0 पहला एलिमेंट आ जाएगा 100। फिर यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा 102, जब n की जगह 2 पुट करेंगे ये 4 बनेगा, 100 प्लस 4 104 आ जाएगा। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 106 आएगा, इसी तरह 8, 10 एंड सो ऑन अप टू 400। अब इसको आगे हमने बताना है कि ये है कहाँ तक ना, तो वो नंबर हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, देखिए 400 है, वो उसमें शामिल है, इसलिए इक्वलिटी का साइन लगा रहे हैं, और इधर हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो आ रहा है 100 का। 100 और 400 के बिटवीन जो उसके आएंगे तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होंगे। सिमिलरली हमारे पास है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया है कि जितने भी थे ये 2 की कुछ पावर थे ना, सेकेंड पार्ट में 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर देखें तो गौर करें, ये हमारे पास है 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 9 आया, 27। 1 के बाद 3 जो है ये 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है, 3 पावर 3, 3 पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ से हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x such that x belongs to या x is equal to 3 की पावर n, और यहाँ पर भी n हम क्या कहते हैं कि ये बिलोंग करता है w से। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर भी n w से बिलोंग करेगा, पहले एलिमेंट 0 होगा, और जब 3 की पावर 0 आएगी, समथिंग पावर 0 आंसर बन जाता है। यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे 1 आएगा, 1 पुट करेंगे 3 आएगा, 2 पुट करेंगे मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 की जगह n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 एंड अप टू सो ऑन।
ये हमारे पास देखें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भी आगे पुट करते जाएंगे वो उसका सोल्यूशन जो है वो आता जाएगा। नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है, भूलने वाला है, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर आप इनके नंबर्स पर गौर करें, 1 हो गया, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ये किसी तरह कोई पैटर्न नहीं बन रहा नंबर्स का। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ से देखें 100 के जितने भी मल्टीपल है ना या डिवाइजर हैं वो सारे के सारे यही है, यानी 100 को 1 भी डिवाइड करता है, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, ये सारे नंबर जो है ना ये डिवाइजर ऑफ 100 है, मतलब उसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x such that x is the divisor of 100, ये 100 के जो है ये डिवाइजर है। सिमिलरली नंबर 8 पे कहता है कि 5, 10, 15 एंड अप टू 100, यहाँ से देखें तो 5 का मल्टीपल आ रहा है ना हमारे पास, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास था ये 6 का मल्टीपल था, हमने क्या लिखा था इसको 6n, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखने जा रहे हैं, x such that x is equal to 5n and n belongs to natural numbers। तो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर तो पुट नहीं किया जा सकते, हमने जाना है 100 तक ना, 100 तक हमारे पास जो आंसर आएगा ना, जब हम n की जगह 20 पुट करेंगे ना, 25 क्या हो जाएगा 100, 20 या 20 से लेस पुट करेंगे और इधर से क्या होगा 1 या 1 से ग्रेटर जो है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि जो ही आप n की जगह 1 पुट करेंगे 5 आएगा, 2 पुट करेंगे 10 आएगा, 3 पुट करेंगे 15 आएगा एंड सो ऑन। नंबर 9 पे है, वो कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। आपको तकरीबन उसने पहले ही बता दिया कि हमें इसको किस वे में लिखना है, x such that x belongs to z। ये देखिए माइनस वाले नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो इंटीजर सेट होता है और इंटीजर सेट को हम z से डिनोट करते होते हैं, लेकिन इंटीजर सेट कंप्लीट तो नहीं है ना, उसके कोई लिमिटेड नंबर्स हमने उसको बताने हैं कि वो 1000 और -100 के बिटवीन होने चाहिए। अब 1000 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़े नंबर और नहीं होने चाहिए, 1000 ही आएगा या 1000 से लेस आएंगे, और सबसे छोटा नंबर जो 100 है माइनस का, या तो -100 आएगा या -100 से ग्रेटर आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना था। आपके पास कोई भी सेट था, वो टेबुलर फॉर्म में था या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, हमने उसको बिल्डर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इस क्वेश्चन का जो है ये उसका उलट है, वहाँ पर टेबुलर पर या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, हमें बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था, यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, हमें उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वेरी सिंपल है। देखें सबसे पहला जो हमारे पास सेट है उसमें कहता है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो कौन कौन से लेने हमने 35 या 35 से लेस लेने हैं ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा, इसमें 3 आएगा, दूसरा 6 आएगा, 9, 12 एंड अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा 33 तक, क्योंकि 11 3 33 होता है, 12 3 36 होगा, वो इसमें शामिल नहीं है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में कहता है कि x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equal to 0। R रियल सेट है, लेकिन रियल सेट वो लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, जो कि कौन सी है, 2x plus 1 is equal to 0। हमें बताना है कि x क्या है ना, क्योंकि देखें ना x उसने बोला है ना, x कौन सा होना चाहिए, रियल सेट का वो एलिमेंट होना चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कौन सी आती है, 2x is equal to 1, इधर आकर माइनस का हो जाएगा और x यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, यानी कि जस्ट 1/2 ही एलिमेंट है जो आप इस क्वेश्चन में पुट करें तो आंसर उसका 0 आता है। इसकी जो टेबुलर फॉर्म आएगी उसके अंदर जस्ट माइनस का 1/2 एलिमेंट जो है वो शामिल है। थर्ड पार्ट में कहता है कि प्राइम नंबर्स का सेट है, अब सारे सेट प्राइम नंबर्स का नहीं है, 12 से लेस होने चाहिए। 12 वैसे भी प्राइम नहीं है, लेकिन अगर फर्ज किया ये नंबर जो यहाँ पर है प्राइम होता भी सही, लेकिन उसने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया तो वो हम इसमें शामिल नहीं करते। तो यहाँ से देखें प्राइम नंबर में सबसे पहला 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 तक आएंगे, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास है x इज
such that x is a divisor of 128. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 100 के डिवाइजर लिखे थे ना, यानी कि जो जो नंबर 100 को डिवाइड करते थे, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 128 के डिवाइजर लिखेंगे. 1 is the divisor of every element, every number. 1 आएगा, 2 पे डिवाइड हो रहा है ये, उसके बाद 4 पर डिवाइड होगा, 6 पे नहीं होगा, 8 पे डिवाइड होगा. ये आप लोग इसको, इसका एक अलग से वे भी होता है कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड करता नहीं करता, वो एक अलग टॉपिक है. अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा तो आप कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हैं. 8 आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 16, 16 के बाद आ जाएगा 32, 64 एंड 128. ये हमारे पास है 128 के डिवाइजर. नंबर 5 पे वो कहता है कि x such that x is equal to 2 power n. अब देखिए आगे उसने बता दिया कि n जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं. लेकिन आगे उसने ये भी शर्त रख दी है कि 1 नेचुरल नंबर है वो 8 से लेस होनी चाहिए, मतलब 7 तक हमने जाना है. तो देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स फिर आएंगे हमारे पास. 2 पावर जब हम 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पावर 2 आएगा 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 जो है ये आ जाएगा 16, 2 पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 एंड 2 पावर 7 जो है ये 128 आएगा. इससे आगे नहीं जा सकते. तो उसने कहा कि पावर मैक्सिमम जो है वो आपने 8 से लेस देन के 7 लेनी है. नंबर 6 में वो कहता है कि x such that x belongs to natural numbers. एंड अब यहाँ पर भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंसेप्चुअल है. कहता है कि नेचुरल नंबर है x, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो देखिए जरा मुझे यहाँ से ये पता चल जाए ना x क्या नंबर हो सकता है. वो मैं यहाँ से जब x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो तो जस्ट माइनस का 4 ही है ना. तो यहाँ पर आप पुट करें तो -4 + 4 जो है वो आंसर 0 देगा. लेकिन वो -4 नेचुरल नंबर नहीं है. वो कह रहे हैं कि x को नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं उसमें. यहाँ पर ये माइनस का आ गया. इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके. यहाँ पर ये हमारे पास इसका एम्प्टी सेट आएगा, उसको हम नल सेट भी कहते होते हैं. सिमिलरली 7th पार्ट में वो कहता है कि x such that x belongs to natural number and x is equal to x. अब x is equal to x वैसे अगर हम प्रॉपर्टीज की तरह से देखें तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते होते हैं. हर नंबर अपने आप के ही इक्वल होता है. इट मींस पूरे का पूरा जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो है वो सेट ही आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है. x such that x belong to z. z हमें पता है कि कौन से होते हैं, और आगे वो कहता है कि वो z जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. आप देखें z के अंदर नेगेटिव नंबर जरूर आते हैं लेकिन फ्रैक्शन वाले नहीं आते, ना ही कोई स्क्वायर रूट या इस फॉर्म में कोई आते हैं. यहाँ पर देखें अगर मैं यहाँ से x को फाइंड करना चाहूँ, जैसे हमने इस पहले इस वाले पार्ट में किया था, तो यहाँ से हमारे पास 3x + 1 = 0 है. 3x = 1 इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये -1/3 आता है. अब हमने सेट ऑफ इंटीजर में देखा था नेगेटिव नंबर तो जरूर उसमें होते हैं लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते उसमें बटे की शक्ल में. तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस z के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके. लिहाजा इसका जो आंसर है ये भी एक एम्प्टी सेट होगा जो कि नल सेट भी कहलाता है. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेट्स को थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी, प्रीवियस जो हमने सेट्स को डिस्कस किया हुआ है उनको यहाँ पर दोबारा रिवाइज किया है, और इनसे रेलिवेंट हमारे जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 3.1 के 2 क्वेश्चन थे 1 और 2 वो सॉल्व किए हैं. उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा. नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह.